हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूं मैं आपको इस वेबिनार सीरीज पे जो कि आप लोग ये उम्मीद करता हूं अटेंड करते आए होंगे। और होपफुली आपने इस सीरीज में से बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपने सीखा है तो मेरी तरफ से एक छोटी सी सजेशन मान लें, प्लीज 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 अच्छे से उसको प्रैक्टिस करें। जो मैंने आपको ट्रेड सेटअप्स बताए हैं उनको सही से प्रैक्टिस करके फिर उनको आप अपने रियल ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट करें और देखें, आपको मजा आ जाएगा। तो आज का जो लेसन है हमारा वो हम जल्दी स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी फर्दर अडू। और इसका आज जैसा कि आप देख सकते हैं इसका नाम है वन गुड ट्रेड। अब वन गुड ट्रेड का क्या मतलब है, वन गुड ट्रेड को मैं एम्फसाइज क्यों करूंगा और मैं क्यों आपको ये इनवाइट करूंगा सोचने पे कि आप जिंदगी में अगर अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो कोशिश करो कि एक दिन में एक ट्रेड करो। अब वन गुड ट्रेड का मतलब ये नेसेसरीली नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही ट्रेड किया और उस पर आपने लॉक कर दिया, आपने दोबारा ट्रेड करना ही नहीं है उस दिन में। ये नहीं कह रहा मैं। ये कह रहा हूँ कि आप छोटा सा टारगेट बनाओ और अगर वो वन ट्रेड में अचीव हो जाता है तो दैट्स इट, यू आर डन। मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड्स। मैं ये इनकरेज करूंगा कि कोशिश करके आप सिर्फ और सिर्फ वन ट्रेड पे काम चलाओ, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, अगर आप काम नहीं चलाते वन ट्रेड पे तो आप ये भी कर सकते हो कि छोटे छोटे 2 ट्रेड्स कर लो। यानी टारगेट अगर आपने अचीव कर लिया तो आप उसके लिए उसके बाद टारगेट के बाद यू आर डन। आप ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना। ये आपने आपने सिर्फ जहन में रखना है ये फार्मूला। और ये इतना पावरफुल फार्मूला है कि इसके ऊपर एक फुल फ्लेज्ड बुक है, किताब है जो मैं आपको बताऊंगा। उसका नाम है माइक बेलाफ्यूरी, एक बहुत बड़ा ट्रेडर है जिसकी एक अपनी पूरी प्रॉप फर्म भी है। उसकी किताब एक एक बुक है, उसने किताब लिखी है, उसका नाम है वन गुड ट्रेड। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन गुड ट्रेड कि उसने एक पूरी किताब लिख डाली इस बात पे। तो अब होता ये है कि कुछ लोगों के ब्रेड एंड बटर ट्रेड्स होते हैं, वो ये होते हैं कि कुछ लोगों को एक ही किस्म के ट्रेड में जो है ना एक्सेलेंसी हासिल हो जाती है, उनको एक एक्सेलेंट ग्रिप आ जाता है तो वो लोग फिर सिर्फ वही ट्रेड करते हैं। तो मैं भी आपको ये कहूंगा कि आप कोई भी एक ट्रेड, एक यानी ट्रेड सेटअप अपना लो अपने लिए। जैसे मेरे जो ट्रेड सेटअप्स हैं, मेरे कोई 3 4 ट्रेड सेटअप्स हैं जो मैं ओवर एंड ओवर अगेन बार बार वो करता हूँ। और उनकी मुझे इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि अब मुझे बहुत मजा आता है वो ट्रेड करने में। तो आप लोग भी अपने लिए कोई बिल्कुल एक ना सेटअप करके, जो आपके लिमिटेड ट्रेड सेटअप्स बना के आपने सिर्फ वही ट्रेड करने हैं, उनको आपने बार बार ट्रेड करना है ताकि आपको उसमें मजा आए और आपको उसमें ग्रिप भी हो जाए। ये मेरी आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है। अच्छा, फिर हम इस चीज में एक तो ये डिस्कस करेंगे, जाहिर है। दूसरा ये डिस्कस करेंगे कि हम पेयर ट्रेड जिसको हम स्प्रिंग बोलते हैं वो कैसे ट्रेड किया जाता है। और अगर आप उसको ट्रेड करते हो तो उसका एसएल कहाँ रखोगे, टीपी कहाँ रखोगे। आई नो इसमें कुछ थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स की रिवीजन भी हो रही है, लेकिन रिवीजन इज ऑलवेज गुड। मैं आपके जहन में ये बिठा देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिल डाउन इन टू योर हेड कि आप हमेशा हमेशा सही तरीके से सेफ तरीके से ट्रेड करोगे। कभी भी बगैर ऐसे कि आपने ट्रेड नहीं करना है। इसलिए मैं आपको बार बार ये दिखाऊंगा कि आपने स्प्रिंग अथरस्ट कैसे ट्रेड करने हैं। स्प्रिंग का टेस्ट, अथरस का टेस्ट, नो डिमांड टेस्ट, नो सप्लाई टेस्ट, ये कैसे आपने ट्रेड करने हैं ये भी मैं आपको बार बार दिखा करूंगा। तो इसलिए क्योंकि आपको ये जहन में बिठाना है कि एसएल कहाँ रखना है, टीपी कहाँ रखना है। आज हम क्योंकि फिर वन गुड ट्रेड की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा टीपी पे मजीद डिस्कशन करें, थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्कशन भी करेंगे आज भी। तो टीपी के मैं आपको मल्टीपल लेवल्स भी बताऊंगा, कहाँ कहाँ तक आप टीपी रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका एक ही टीपी हो, आप मल्टीपल टीपी भी रख सकते हो। वो कैसे पॉसिबल है उसका भी एक, यानी इस तरह आप चाहो तो मल्टीपल टीपीज भी रख सकते हो। और मल्टीपल टीपीज रखने का फायदा ये है कि उनमें से हाई चांस है कि कम से कम आपका एक ना एक टीपी तो हिट हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं इनकरेज करूंगा आपको कि आप या तो पार्शियल एग्जिट करो या फिर आप मल्टीपल टीपीज रखो। और मल्टीपल टीपीज अगर रखने हैं तो उसका फिर सही तरीका क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मल्टीपल लेवल्स जाहिर है अपने आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो जब लेवल्स आपके आइडेंटिफाई हो जाएं तो उसके लिए फिर आप फिर जब भी आप उसका टीपी रख सकते हो ना, तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जाहिर है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड्स को भी हम जाहिर है डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वो ट्रेड्स हैं जो बहुत आपको बहुत सारा प्रॉफिट दे सकते हैं। सबसे पहले अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो। अगर आपको सिर्फ एक सिंगल ट्रेड सेटअप पता होता, अब मुझसे आपने ये नहीं पूछना कि सर ट्रेड सेटअप क्या होता है, क्योंकि ट्रेड सेटअप क्या होता है इस पे मैं पूरा डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर आपने वो वाला वेबिनार नहीं देखा तो प्लीज 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 पीछे जाएं और इसी सीरीज के अंदर जो वेबिनार्स हैं वो देख लें एक बार, आपको पता चल जाएगा कि मैं व्हाट डू आई मीन बाय अ ट्रेड सेटअप। अगर आपको एक ट्रेड सेटअप का पता हो, सिर्फ सिंगल ट्रेड सेटअप पता हो, तो वो कौन सा ट्रेड सेटअप आपके लिए बेहतर हो। मैंने आपको अभी तक 6 7 8 ट्रेड सेटअप्स बताए हैं, अलग अलग फॉर्म्स में बताए हैं।
कुछ ट्रैप्स होते हैं, कुछ टेस्ट्स होते हैं और कुछ कन्फ्लुएंस वगैरह होते हैं, अलग अलग सेटअप्स होते हैं ना। एक तो आप एनडी बार पे सेटअप एक बनता है आपका, अगर वो एक वीक रैली के अगेंस्ट आता है, ऊपर रेजिस्टेंस है, वीक रैली आई, ट्रेड सेटअप बन गया, अगर एनडी बार है सेल कर दो। इसी तरह स्प्रिंग भी एक सेटअप है, इसी तरह अपथ्रस्ट भी एक सेटअप है, इसी तरह एक नो सप्लाई टेस्ट ये भी सेटअप है। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार ऊपर भी सेटअप होता है और नीचे भी उसका सेटअप होता है। नीचे वाले को यानी जो बैक होल्डिंग होता है रेड बार, वहां से मार्केट ऊपर जाता है, ये हमें पता है। अगर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार ऊपर आता है अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस, तो उसको हम बोलते हैं एंड ऑफ राइजिंग मार्केट। ये हमें पता है सारे सेटअप्स। अब इनमें से क्वेश्चन ये है, मैंने आपको ये सारे रिव्यू इसलिए करवाए ताकि आप ये डिसाइड करें कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपने सिर्फ एक ट्रेड सेटअप अपने पास रखना है और उसी ट्रेड सेटअप को ओवर अगेन बार आपने 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, बल्कि 1 लाख बार उसी ट्रेड सेटअप को ट्रेड करना है, तो आप अपने आप से ये पूछो कि वो कौन सा सेटअप होगा जो आप डेली डेली ट्रेड करने के लिए रेडी होंगे। अब यहाँ पे आपको मेरी बातों के अंदर एक कंट्राडिक्शन नजर आएगा। आप बोलोगे सर, एक तरफ से तो आप बोल रहे हैं कि हम सिर्फ एक दिन में एक ट्रेड किया करें, दूसरी तरफ से आप बोल रहे हो कि आप उस ट्रेड को 1 लाख मरतबा किया होना चाहिए। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमने अगर 1 लाख दिन तक उसको ट्रेड किया है सेटअप को, तभी वो हमने 1 लाख बार किया होगा ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप रियल एक्चुअल लाइफ में एक्चुअल ट्रेडिंग में आपने उसको 1 लाख बार किया है। मेरे कहने का मतलब है कि आपने उसको 1 लाख बार कम से कम ट्रेड नहीं किया, तो कम से कम उसको आपने बैक टेस्ट किया है। एंड डोंट टेल मी कि आप बैक टेस्ट 1 लाख बार नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। आप 1 लाख का बैक टेस्टिंग जो है वो एक महीने में भी कर सकते हो। एक महीना आप बैठो स्क्रीन के सामने, मैंने जो आपको सेटअप्स बताए हैं उनको आप बार बार बैक टेस्टिंग करो, 1 लाख बार हो जाएंगे। उनमें से पिक करो कि कौन सा आपके लिए ट्रेड बेहतर है, कौन सा ट्रेड है जो आपको झट से समझ आ जाता है, आसानी से समझ आता है, और उसका टीपी भी अच्छा होता है और उसका एसएल भी हिट नहीं होता। वो कौन सा सेटअप है? अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको ये समझाऊं कि बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो प्लीज बेयर विथ मी, थोड़ा सा सब्र करें, जुड़े रहें मेरे साथ। मैं आपको आगे चलकर एक सेशन में ये भी बताऊंगा कि बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं। लेकिन फिलहाल आप उनमें से कौन सा सेटअप पिक करोगे जो आपके लिए अच्छा सेटअप है, उसी को पिक करके उसको अपने जहन में बिठाओ, उसके पिक्चर्स बनाओ, उसकी एक लाइब्रेरी मेंटेन करो, अपने पास रखो, और वो सेटअप आपने बार बार यूज करना है ताकि आपकी फुल प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि मेरे अपने फेवरेट सेटअप्स कौन से हैं। उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट सेटअप मेरा जो है, जो मेरा सबसे बड़ा फेवरेट सेटअप है, वो है स्प्रिंग। जाहिर सी बात है, व्हेन आई से स्प्रिंग आई आल्सो मीन अपथ्रस्ट, क्योंकि स्प्रिंग और अपथ्रस्ट जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक ही कॉइन के दो रुख है ना। तो अगर आप स्प्रिंग ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आप अपथ्रस्ट ट्रेड करने में भी एक्सपर्ट हो जाओगे, क्योंकि इनमें काफी सिमिलैरिटी है, अपोजिट साइड पे। ठीक है, ये स्प्रिंग क्या होता है? ये एक अमेजिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। कैसे? मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे आप स्प्रिंग को बाय करते हो और वो स्प्रिंग आपके लिए कितना अच्छा काम कर सकता है। स्प्रिंग क्या होता है, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड उन दोस्तों के लिए जो इस लेक्चर में हो सकता है नए आए हों, जिनके लिए ये मे भी पहला लेक्चर हो, फर्स्ट लेक्चर हो अगर मेरा, उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड 2 मिनट लगाऊंगा, बल्कि 1 मिनट लगाऊंगा सिर्फ। सबसे पहले आपने ये एस्टेब्लिश किया सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट है, यहाँ मार्केट आया, टच करके ऊपर चला गया, फिर दोबारा इसको टेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया, फिर दोबारा टेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया। अब मार्केट आया, नीचे जाकर इसके अंदर घुस गया, बिल्कुल नीचे, इस सपोर्ट को पेनिट्रेट कर गया, इसको तोड़ के फिर ऊपर आ गया, यहाँ टेस्ट करके बिल्कुल सीधा ऊपर। तो आपका जो ये वाला, चलें इसको मैं डिफरेंट कलर देता हूँ ताकि आपको समझ, ये मार्केट है, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग। और इसी चीज को आप अगर बिल्कुल उल्टा कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए अप थ्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो अप थ्रस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये आपके लिए स्प्रिंग बन। स्प्रिंग जो है ना, इतना आसान सेटअप है। कब करना है ट्रेड, ये मैं आपको बताऊंगा पहले वाले लेक्चर्स में, और इस लेक्चर में फर्क ये होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि पहले मैंने आपको सिर्फ एक सरसरी तो थोड़ा सा बताया था कि स्प्रिंग क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रिंग आपने कब ट्रेड करना है, कब आपने ट्रेड नहीं करना।
ये भी बताऊंगा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यूं तो स्प्रिंग हर जगह पे मिल जाएंगे, व्हेन टू ट्रेड, लेकिन सारे स्प्रिंग अच्छे नहीं होते। इसलिए आपने हमेशा याद रखना है कि दो कंडीशंस होती हैं अच्छे स्प्रिंग को ट्रेड करने की। एक, आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अप वेव। अगर स्ट्रॉन्ग अप वेव से पहले आता है तो वो नहीं, वो अच्छा स्प्रिंग नहीं है। दूसरा, इन एन अप ट्रेंड। बिल्कुल सिंपल बात बताऊं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा ये फंडा है। दो पॉइंट्स, सिर्फ दो पॉइंट्स। स्प्रिंग वो अच्छा है जो या तो एक ह्यूज अपवेव के बाद आया, या उसके पीछे क्लियर अप ट्रेंड हो। यानी एक तो स्प्रिंग मैंने आपको ये दिखाया ना, दूसरा स्प्रिंग, अच्छा ये क्योंकि ये देखे ना, ये फर्स्ट अपवेव, ये अच्छा खासा अपवेव है ये वाला, ये सेकंड अपवेव, और उसके बाद स्प्रिंग आया है, इट्स अ गुड स्प्रिंग, टेक इट। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि अप ट्रेंड के अंदर स्प्रिंग हो तो वो भी अच्छा है। कैसे, दोबारा इसको जरा देखते हैं। मैं यहाँ पे अप ट्रेंड बनाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, इस चैनल को मैं क्लोन करके यहाँ पे रखूंगा। ठीक हो गया। अब आपको वेरी क्लियरली नजर आ रहा है कि अप ट्रेंड है मार्केट, ये ऊपर मार्केट जो है इज गोइंग अप, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक अगर स्प्रिंग आ जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा स्प्रिंग होगा। वो कैसे, वो ऐसे, ये वाला देखिए। अच्छा, मैं पहले इस मार्केट का कलर चेंज करके इसको भी ग्रीन करता हूँ। अब मैं इसको पॉइंट आउट करूंगा स्प्रिंग को, और ये आपका स्प्रिंग जो है ये ब्लैक कलर में आ गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी स्प्रिंग है, बहुत अच्छा स्प्रिंग है ये दो स्प्रिंग्स जबरदस्त। अगर आपको डाउन ट्रेंड में स्प्रिंग नजर आए, इसको हमने क्लोन किया और यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अगर स्प्रिंग नजर आए तो ये बैड स्प्रिंग है। क्यों, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। आपको नजर ऐसे आएगा कि ये गोया ये स्प्रिंग हो गया, नजर ऐसे आएगा, लेकिन गलत, ये गलत स्प्रिंग है। इस पे आप ट्रेड करोगे तो नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको आपने ट्रेड नहीं करना, ये बैड स्प्रिंग, इसको मैं रेड कलर देता हूँ, बैड स्प्रिंग, नॉट अ गुड स्प्रिंग। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से ये नीचे गिर जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है। ह्यूज डाउन मूव के बाद या डाउन ट्रेंड के बाद अगर स्प्रिंग आता है, डोंट टेक इट। समझ आ गया, सिंपल सी बात है। अब स्प्रिंग क्या होता है, इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी अगर आपको सही से पता हो कि उसको ट्रेड कैसे करना है। इसके मैंने आपको तरीके बता दिए। ये क्या होता है असल में, स्प्रिंग इट्स अ फाइनल कॉल कि भाई अब मार्केट को हमने नीचे डिप करके देख लिया, नीचे कोई सप्लाई नहीं है, तो अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा, बल्कि अब मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा। तो अप ट्रेंड से पहले स्प्रिंग आता है। अब इसका ऑपोजिट, अप थ्रस्ट, वो कैसे ट्रेड करते हैं, उसका भी तरीका है, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट कि उसका जो तरीका है वो बिल्कुल अपोजिट है। वो कैसे, वो कैसे, वो ऐसे कि अगर आपका क्लियर अप ट्रेंड है, बिल्कुल क्लियर स्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड है, तो इसमें आपका जो अप थ्रस्ट है वो सही नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अप थ्रस्ट असल में क्या है, मैं आपको असल में अप थ्रस्ट क्या है पहले वो बता दूं। अप थ्रस्ट असल में इज अ बुल ट्रैप। मार्केट ऊपर जाता है इसे, ठीक है, फिर नीचे आता है, फिर अब वापस टेस्ट करने जाता है, तो इसको एक्सीड करके फिर मार्केट गिर जाता है। तो इस वाले पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं अप थ्रस्ट। ठीक हो गया, ये हमारा अप थ्रस्ट है। ये बहुत अच्छा ट्रेड है, जबरदस्त ट्रेड है, कि ये स्प्रिंग का अपोजिट है। अब मसला ये है कि अगेन कहाँ पे अप थ्रस्ट ट्रेड करना चाहिए और कहाँ पे अप थ्रस्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए। यू कैन एक्सपेक्ट वेरी वेल मैं क्या बोलने वाला हूँ। व्हेन टू ट्रेड यूटी अप थ्रस्ट, यू कैन एक्सपेक्ट, आप लोग समझ गए होंगे। वन, इन अ डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में यूटी जरूर ट्रेड करना है। दूसरा, दूसरा आफ्टर अ ह्यूज डाउन वेव, सिंपल, आफ्टर अ ह्यूज डाउन वेव अगर यूटी आता है तो वो अच्छा ट्रेड है, ट्रेड करना है। और अगर डाउन ट्रेंड में आता है इटसेल्फ तो वो तो और भी अच्छा हो गया। ये दो तरह के अपथ्रस्ट, ये अच्छे अपथ्रस्ट है। अब व्हाट अबाउट एन अप ट्रेंड, पहले चले मैं आपको डाउन ट्रेंड का करके दिखाऊं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं, ठीक है। ये देखें, ये
पहले ये हुआ, ये फर्स्ट वाला हुआ ना, ये अच्छा सेकंड वाला आफ्टर अ ह्यूज डाउन वेव, ये फर्स्ट डाउन वेव है। ये अप ट्रेंड चलता आया, यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि एक गुड डाउन वेव, एक ह्यूज डाउन वेव हमें नजर आया। उस डाउन वेव के बाद मार्केट जब ऊपर जाएगा, उसको टेस्ट करने, उस डाउन वेव को टेस्ट करने जाएगा, तो उसको आप थ्रस्ट करके वापस यहाँ आएगा, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, सेल करोगे, सेल करके इसके ऊपर एसएल रखा और नीचे टारगेट किया, हो गया। अच्छा, अब डाउन ट्रेंड में जो अप थ्रस्ट होता है वो कैसे? वो तो और भी अच्छा है, वो ऐसे होता है। इसके बाद में आपको अप ट्रेंड वाला अप थ्रस्ट भी बताऊंगा, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये देखें डाउन ट्रेंड है। अब ये डाउन ट्रेंड में अप थ्रस्ट, ये नीचे आया, ठीक है, ये नहीं, ये और नीचे आया, फिर ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया। अब यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है, लेकिन एक वेव जो है वो पिछले वेव से भी ऊपर चला गया। पहले तो हम इसको ग्रीन करें क्योंकि ये मार्केट है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि अप थ्रस्ट कौन सा है, और इसके ऊपर हम एक सपोर्ट यानी अब रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस होगा, उसको भी बनाएंगे ताकि आपको पता चले मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये आपका जो है, ये वाला पॉइंट, ये अगेन अपथ्रस्ट है। अब ये अपथ्रस्ट क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, इसलिए जबरदस्त, बहुत अच्छा ये अपथ्रस्ट होगा। ये वाला भी आपने ट्रेड करना है। लेकिन अब हम चलते हैं उस अपथ्रस्ट पे जो अप ट्रेंड में हो। वो अपथ्रस्ट काम नहीं करता। कैसे? ये देखें, ये अपवेव है, ये अपवेव। अब देखिए बिल्कुल क्लियर अप ट्रेंड है ना, बिल्कुल क्लियर अप ट्रेंड है। यहाँ पे अगर आपको एक अपथ्रस्ट नजर आए, तो वो आपने ट्रेड नहीं करना। क्यों? क्योंकि मोस्ट लाइकली वो फॉल्स अपथ्रस्ट होगा, वो बिल्कुल नीचे नहीं आएगा, वो यहीं से ऊपर चलता जाएगा। अब ये अपथ्रस्ट कहाँ पे था, ये मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखाऊं। देखें, ये वाला पॉइंट जो है अपथ्रस्ट है। पहले इसका कलर चेंज करेंगे क्योंकि ये मार्केट है, तो मार्केट को हम ग्रीन रखेंगे। और यहाँ पे हम आपको आइडेंटिफाई करके दिखाएंगे कि हम कौन सी पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये देखें, ये वाला अपथ्रस्ट। अच्छा, इसका मैं ट्रेंड चैनल का भी कलर चेंज करूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है? अब देखें, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये है तो अपथ्रस्ट, ऑफिशियली इसका नाम अपथ्रस्ट ही होना चाहिए। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ये अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, तो ये अपथ्रस्ट, इसका आउटपुट अच्छा नहीं होगा। आउटपुट का मतलब आपका टारगेट हिट नहीं होगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अपथ्रस्ट के बाद वैसे नीचे जाता है, लेकिन इस दिस टाइम मार्केट नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे से बहुत बड़ा पुश आ रहा है अप ट्रेंड के फॉर्म में। तो इस तरह के अपथ्रस्ट आपने ट्रेड नहीं करने। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि आपको कौन से वाले अपथ्रस्ट और कौन से वाले स्प्रिंग्स ट्रेड करने हैं, ये आपको होपफुली समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कि मैं इस लेक्चर में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप अच्छा वाला ट्रेड करो, सोच समझ के फूक फूक के कदम रखो आप मार्केट में, तो आपको बहुत जबरदस्त मार्केट से रेस्पॉन्स मिल सकता है। बहुत जबरदस्त आपका जो प्रॉफिट है वो अचीव हो सकता है। अगर आप इधर ट्रेड करो, उधर ट्रेड करो, यहाँ भी करो, वहां भी करो, इधर बाय किया फिर सेल किया, सेल किया बाय किया, ये रैंडमली अगर ट्रेड करोगे, तो आपके लॉसेस एक तो ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आपने रैंडम ट्रेड नहीं किया, आपने ट्रेड सही किया, लेकिन आपने अच्छा वाला सेटअप नहीं देखा, तो उसका फिर प्रॉफिट कितना होगा? आधा परसेंट या उससे भी छोटा होता है। लेकिन अगर आपने अच्छे से सोच समझ के वेट करके, आपको याद होगा मैंने आपको पिछले लेसन में एक स्टोरी सुनाई थी, एक लायन, एक डियर की, एक शेर और एक हिरन। उस स्टोरी पे अगर आप गौर करो और उसको फॉलो करके पेशेंटली अगर आप ट्रेड करो, तो समटाइम्स इट कैन बी एज हाई एज 15% फ्रॉम वन सिंगल ट्रेड। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सीपीआई न्यूज अनाउंस हुआ जिस दिन, उस दिन मैं वेट कर रहा था कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, तो मैंने उसी डायरेक्शन में ट्रेड किया जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा था। मुझे उस एक ट्रेड में से 15% का प्रॉफिट हुआ। और भी मजीद पीछे जाएं, उससे पहले मैंने एक, ये तो यूएसडी यूएस डॉलर का सीपीआई था, लेकिन उससे पहले मैंने एक ट्रेड किया था स्विस फ्रैंक के अंदर सीपीआई। ये भी एक जबरदस्त अमेजिंग किस्म का न्यूज होता है। गालिबन ये मई में अनाउंस हुआ, मई के महीने। वो जब मैंने ट्रेड किया, मेरा टीपी 17% पे रखा था, क्योंकि मुझे ये था कि सीपीआई, जो स्विस फ्रैंक का जो सीपीआई होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसको मैंने बहुत लंबा टीपी रखा। अच्छा, वो मजे की बात, वो था अपथ्रस्ट। वो ऐसे आकर गिरा है, एक फर्स्ट मिनट के अंदर मेरा टीपी हिट हो गया। मुझे
एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतनी जल्दी मेरा टीपी हिट हो जाएगा। आई वाज जस्ट होपिंग, मैं विश कर रहा था कि मेरा काश मेरा टीपी जो है हिट हो जाए, लेकिन मेरा टीपी इतनी जल्दी हिट हो जाएगा ये मुझे पता नहीं था। अब ये किस चीज का कमाल है? ये पेशेंस का कमाल है। अगर आप सोच समझ के अगर आप ट्रेड करो तो वन गुड ट्रेड इज मोर देन इनफ। सिर्फ एक ट्रेड, एक दिन में एक ट्रेड, अच्छा ट्रेड, इसी पे मैंने आपको बताया ना, पूरी किताब लिख डाली एक बंदे ने, एक बड़े टॉप ट्रेड, माइक डेलाफ्यूरी। ठीक है, तो आपने करना ये है कि आपने अच्छे वाले ट्रेड सेटअप्स हंट करने हैं। और देखें, हमारी इस पूरी सीरीज, जो ये वेबिनार सीरीज है, इसका पूरी का थीम ही ये है, हाउ टू हंट गुड ट्रेड सेटअप्स। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। हो सकता है आपको यकीन ना आता हो कि सर आप ये क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े ट्रेड भी होते हैं कि आप 15% कमा लो एक ट्रेड से। बिल्कुल होते हैं। ये लेट मी इलस्ट्रेट, ये देखें, ये क्या है? ये सिंपल स्प्रिंग। बैकग्राउंड में स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करता हूँ, ये देखें। ये अब इस एरो को मैं क्लीन करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। ये देखें, तो स्ट्रेंथ है ना, इतना ह्यूज अपवेव। उसके बाद मार्केट उसको मजीद टेस्ट करने नीचे आया, तकरीबन उसी लेवल पे आया। एक बार टेस्ट किया, दोबारा किया, तीसरी बार जब मार्केट ने टेस्ट किया तो ये इस लोकल लेवल ऑफ सपोर्ट को पेनिट्रेट किया मार्केट ने, नीचे जाकर फिर रिवर्स एनक्लोज फॉर्म। तो ये क्या हुआ? ये बिल्कुल क्लियर स्प्रिंग है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जो नो सप्लाई टेस्ट बार होते हैं, उसकी जो मैंने आपको क्वालिटीज बताई थी, वो क्वालिटीज भी इसमें पूरी हो रही हैं। इसका मतलब टू थम्स अप। एक तो ये नो सप्लाई भी अच्छा है, और दूसरा ये स्प्रिंग भी अच्छा है। कमाल हो गया। आपने क्या किया? आपने यहाँ पे बाय किया, बाय करके इसी के नीचे एसएल रखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके हाई रिवॉर्ड्स कैसे थे। फिर आपने इसको चलने दिया, इसको चलने दिया, यहां तक चलने दिया कि आपने आगे चलकर इसको चलाते चलाते आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई। कैसे ट्रेंड लाइन बनेगी? ये देखिए, ये देखें, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनेगी। क्यों? क्योंकि ये क्लियर अप ट्रेंड में जा रहा है ना, मार्केट क्लियर अप ट्रेंड है। तो आपने ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन बना के इसको क्लोन करके इसके ऊपर रखा, यहाँ इसके ऊपर रखा। और आपने सोचा कि ये इस ट्रेंड चैनल का जो छत होगा उसको टारगेट करना है हमने। तो क्या हुआ? आपने उसी को टारगेट किया और आपको छत तक पहुंचने पहुंचने में कितने परसेंट मिला? 14.7%। रफली 15% के आसपास में हो गया ना। कितने बड़े ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं अगर आप सोच समझकर स्प्रिंग्स और अपथ्रस्ट्स को ट्रेड करो तो। आप अब इसके साथ साथ टेस्ट्स को भी ट्रेड कर सकते हो। और मैं आपको मजे की बात दिखाऊं कि इसके अंदर आपको और भी स्प्रिंग्स मिलेंगे, जैसे कि ये देखें, माइनर स्प्रिंग। मैंने बताया था ना, अप ट्रेंड के अंदर बहुत सारे स्प्रिंग्स होते हैं। ये देखें, ये अप ट्रेंड के अंदर माइनर स्प्रिंग। दूसरा स्प्रिंग इस लेवल का, ये देखें, ये वाला माइनर स्प्रिंग अप थ्रस्ट, ये अप ट्रेंड के अंदर वन स्प्रिंग। ये सेकंड स्प्रिंग ये वाला, उसके बाद ऊपर। अब हम चलते हैं अप थ्रस्ट की तरफ। क्या अप थ्रस्ट भी आपको उतने रिवॉर्ड्स देता है जितना स्प्रिंग देता है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे? ये देख, ये अपथ्रस्ट है, ये वाला अपथ्रस्ट है। अब इसका रिवॉर्ड हमें यहाँ तक तो थोड़ा सा मिला, लेकिन ये इधर मार्केट दोबारा वापस गया टेस्ट ऑफ अपथ्रस्ट करने, और वहां पे दूसरा अपथ्रस्ट कर दिया। अगर आपने इस वाले दूसरे वाले अपथ्रस्ट को सेल किया, या उसके बाद ये वाला जो टेस्ट है उसको भी आपने सेल किया, दोनों में से किसी भी चीज को सेल किया, नो प्रॉब्लम। मैंने जैसे बताया है कि या तो आप अपथ्रस्ट को सेल करो, या अपथ्रस्ट के बाद जो उसका टेस्ट आता है वो भी ठीक है, वो भी कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो टेस्ट है वो नो डिमांड बार के फॉर्म में होता है, और ये क्लियर कंफर्मेशन होती है। तो सपोज कर लो कि आपने ये नो डिमांड टेस्ट, जो कि अपथ्रस्ट का टेस्ट है, उसी लेवल पे आ रहा है ना, तो ये अपथ्रस्ट का टेस्ट हुआ, आपने उसको सेल किया इधर। तो ये आपका सेल, और आपका एसएल इसके ऊपर आपने रखा। और अब टीपी कितना रखोगे? टीपी जो बिल्कुल इसका जो बॉटम होता है ना, आप उसको आराम से टारगेट कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। मैं इधर देख रहा हूँ, इस तरफ पीछे इस तरफ देख रहा हूँ मैं कि कितना टारगेट करूँ। तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ यहाँ तक, बॉटम तक करूंगा। उससे नीचे भले जाए तो जाए, मेरा उसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारा टीपी बिल्कुल हिट हुआ, और टीपी हिट होते होते हमने कितना कमाया? तकरीबन 10.7% कमाया हमने एक ट्रेड में से। कितना बड़ा ट्रेड है, देख लो आप खुद ही। तो स्प्रिंग्स एंड अपथ्रस्ट आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज देते हैं अगर आप सही से उनको ट्रेड करना जानते हो तो। और कैसे सही से ट्रेड करना है, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया, प्लीज इसी लेक्चर को दोबारा सुनिए, इसी लेक्चर को दोबारा रिप्ले करके सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि टारगेट प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट, वो कहां तक लगाना चाहिए, किस लेवल को टारगेट करना चाहिए।
तो इसके लिए मैं आपको 2-3 फ़ॉर्मूलाज़ बताऊँगा। एक तो ये है कि टारगेट द लास्ट लो और हाई, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। वो कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे इधर, ये देखिए यहाँ से टारगेट मैंने क्या किया? मैंने आपको, जब मैं यहाँ ये अपथ्रस्ट को या टेस्ट अपथ्रस्ट को जब मैंने सेल किया, तो मैंने टारगेट क्या किया? किस चीज़ के बेसिस पे मैंने टारगेट किया? हम इसको टारगेट करने के लिए पीछे देखेंगे, यहाँ, इधर, इधर आपको कौन-सा मेजर सपोर्ट नज़र आ रहा है? वैसे तो आप और मज़ीद पीछे भी देख सकते हो यहाँ तक। तो आप यहाँ पे अगर की लेवल बनाओ फॉर एग्जांपल, ये आपका की लेवल है। की लेवल यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट या लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस, उसको हम की लेवल बोल सकते हैं। एक आपका लेवल ये है। दूसरा लेवल आपका ये भी है, यहाँ से भी सपोर्ट बनता है। तो आप फॉर एग्जांपल इस लेवल को सपोर्ट को टारगेट करो, तो ये 14% बन गया। एक तो ये, अच्छा ये क्या है? टीपी हिट हुआ? बिल्कुल आपका टीपी हिट हुआ। बिल्कुल टीपी है आपका, जाकर यहाँ पे आपका जाकर टीपी, इस वाले बैक होल्डिंग बार ने आपका टीपी हिट किया। तो एक ये होता है कि लास्ट हाई या लास्ट लो को आप टारगेट करो। अच्छा, ये क्योंकि स्प्रिंग था, तो स्प्रिंग का जो टीपी है वो कहाँ रखोगे? लास्ट हाई। अपथ्रस्ट का टीपी लास्ट लो, स्प्रिंग का टीपी लास्ट हाई। यानी यहाँ से आके आपने एसएल यहाँ रखा और कम से कम आप लास्ट हाई कौन-सा वाला? ये वाला, इधर भी रख सकते हो। लेकिन फिर आपने देखा कि यार तो ये तो कमाल हो गया, ये तो इधर जाने के बाद फिर यहाँ री-एक्यूमुलेशन कर रहा है, अब ये मज़ीद जाने के लिए ऊपर जाने की तैयारियाँ कर रहा है, तो आपने क्या किया? आपने यहाँ से आपने अप ट्रेंड चैनल बनाया और फिर आप चैनल का छत टारगेट करोगे। लेकिन मिनिमम कम से कम आप लास्ट हाई यानी ये वाला पॉइंट आप टारगेट करोगे। ये वाला पॉइंट आप टारगेट करोगे, कम से कम। ठीक हो गया? तो लास्ट हाई को आप टारगेट करते हो स्प्रिंग के लिए और लास्ट लो को टारगेट करते हो आप अपथ्रस्ट के लिए। लेकिन इसके दरमियान में आप पार्शियल एग्जिट भी ले लो। ये मेरी सजेशन है। वो कैसे? वो ऐसे कि सपोज़ करें कि मैंने यहाँ पे सेल किया, मैंने इस जगह पे सेल किया। अब यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट लेवल भी तो बन रहा है ना? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पार्शियल एग्जिट ले लूँगा, आधा अपना एग्जिट कर दूँगा। एक तरीका ये है कि मैं पार्शियल एग्जिट ले लूँगा। वो कैसे? सपोज़ करें यहाँ पे मैंने 100 लॉट्स सेल किए थे। चलो आप लोग नए ट्रेडर्स हैं, बिगिनर्स के लिए 1 लॉट है, ठीक है? यहाँ पे हमने 1 लॉट सेल किया। जब आपने यहाँ पे 1 लॉट सेल किया, तो यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते आप इधर जैसे मार्केट हिट करेगा तो आप आधा लॉट एग्ज़िट कर लोगे, पार्शियल एग्ज़िट, आसान है। अगर आपको नहीं आता तो जाकर ऑक्टा एफएक्स के यूट्यूब चैनल पे प्लीज़ मेरे वेबिनार देखें, आपको समझ आ जाएगा। पार्शियल एग्ज़िट करोगे। बाकी जो आपका टीपी है वो यहाँ रखो। एक ही तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है हमारा मल्टीपल एग्जिट्स का। मल्टीपल एग्जिट्स क्या होते हैं? मल्टीपल एग्जिट्स यानी यहाँ पे आपको वैसे एक लॉट लगाना था, लेकिन आपने यहाँ पे आधे-आधे 2 मर्तबा लॉट्स लगाए। आधा लॉट लगाया, दूसरा आधा लॉट लगाया। फिर एक आधे लॉट का टीपी यहाँ रखा और दूसरे आधे लॉट का टीपी आपने यहाँ तक रखा। ये भी एक तरीका होता है। तो यहाँ पर हमारा वक़्त खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की है कि आप अच्छे वाले ट्रेड्स को हंट किया करो। अगर आपको अच्छे वाले ट्रेड्स हंट करना आ जाएँ तो आपके लिए बहुत मज़े की बात होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। ये थोड़े से देख लें, जो रिकमेंडेशंस मैंने दी हैं, इनको देखें, इससे आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट के चांसेस मिलेंगे। ठीक हो गया? तो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड और मैं आपको नेक्स्ट वेबिनार में मज़ीद चीज़ें समझाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।